Subscribe my YouTube Repred channel and press the bell icon for another updates. सैम अल्टमैन का कहना है कि अगर आप करियर में हार्ड वर्क करेंगे और खुद पर भरोसा रखेंगे तो आपको सक्सेस जरूर। सैम अल्टमैन जो दुनिया भर के जानी मानी स्टार्टअप एक्सेलेरेटर शामिल बाई कॉम्बिनेटर के प्रीवियस प्रेसिडेंट और ओपन आर्टिफिशियल के सीईओ हैं, ने कहा है। अगर आपको उनके 4 सक्सेस रूल जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिप्रेड में। अगर आपको ऐसी नॉलेज वाले एंटरप्रेन्योर जैसी वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जिसमें बताया मैंने आपको कि आपको 20 से 25 की उम्र में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे। फिर शुरू करते हैं। सैम अल्टमैन ने उन्होंने अपने सक्सेस के 4 रूल्स बताए हैं उनके बारे में, और उसके साथ ही मैं बताऊँ आपको सैम अल्टमैन जो दुनिया की जानी मानी स्टार्टअप एक्सेलरेटर में शामिल हुआ कॉम्बिनेटर के प्रीवियस प्रेसिडेंट और ओपन आर्टिफिशियल सीईओ है। उन्होंने बताया है कि सक्सेस के लिए कौन से 4 रूल्स हैं उनके बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले उनका रूल है वो हार्ड वर्क मेक यू प्लेस ऑफ 1%। कि मतलब अगर आप क्षेत्र के जो भी आपकी इंडस्ट्री अगर आप उसको 10% लोगों के बीच हार्ड वर्क के तरीके से जगह बना सकते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर आपको 1% बनाना, बड़े लोग हैं तो उनके लिए आपको भी कठिनाई हो सकती है इसमें, क्योंकि आप ऐसे लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं जिनके पास ऐसे आइडियाज़ हैं, जिनके पास जो पूरा करने के लिए उनकी मेहनत करने को भी तैयार रहते हैं। तो करियर की शुरुआत में अगर आप हार्डवर्क के लिए तैयार हैं, क्योंकि जितनी जल्दी अपने करियर के लिए हार्डवर्क करते रहेंगे तो आपको जितना लाभ में मिलेगा। उनका कहना था कि हार्डवर्क से आप अपने 1% जो टॉप के 1% में जगह बना सकते। दूसरा रूल है नंबर 2 रूल, वो है टेकिंग रिस्क लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप 20 की उम्र में होते हैं तो आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती में किसी के कहने पर करियर चुन लेते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मैं अपनी मन की नहीं कर रहा, दूसरे की मन की कर रहा हूँ, तो आपकी जब आपकी उम्र हो जाती है, जब आप ऐसे काम नहीं कर पाए 60 तो आप सोचते हैं कि मैंने जब अपना क्यों नहीं काम कर पाया जब 20 के 25 में मुझे अगर बिजनेस करना है तो मैंने कर नहीं पाया, मैं अपनी दिल की थी वो बात नहीं। अगर आपने टेक रिस्क ले लिया, क्योंकि जब आप 20 की उम्र में होते हैं आपके लिए कुछ खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन अगर शादी हो जाए तो आपके लिए खोने के लिए हो सकता है। आप कमाने वाले हैं तो इससे आपके घर का खर्चा नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने अभी इसी ले लिया जब करियर के से होंगे तो इसके लिए अगर आपने रिस्क ले लिया तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अभी तो आपके लिए कुछ खोने के लिए नहीं, लेकिन आगे चल के आपके लिए बहुत लेने के लिए बहुत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए उनका दूसरा रूल था वो टेकिंग। अपने में रूल नंबर 3 पे आता हूँ, वो नॉट आउटसाइड लुक बट इन इट्स क्वालिटीज। उनका कहना है कि बाहरी नहीं बल्कि अंदर की जितनी भी आपकी क्वालिटीज है उनको ध्यान में रखिए। क्योंकि ये लोगों को देखता है जो करते हैं, लेकिन करियर से ज्यादा वो अपने जो बाहरी हैं उनके पास पैसे नहीं है, भले तो भी उनके एप्पल के आईफोन होता है, बाहर की जितने भी नए नए कपड़े देना शो ऑफ करने के लिए। लेकिन ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपके पास जब इतनी पैसे नहीं है तो आप जरूरतें पूरे कर सकते हैं, तो इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने अंदर की क्वालिटी से, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है कि कोई भी है, डांस या कोई सिंगिंग या क्रिएटिव या कंटेंट जो भी कुछ अलग है दूसरों से हटके, तो आप उस फील्ड में अपना दिमाग लगाइए, उसमें सोचिए कि कैसे इससे मैं अपनी अर्निंग्स कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है तो उस टैलेंट से आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने उस टैलेंट को अप्लाई कर लिया, अपने टैलेंट को समझ लिया, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं इस टैलेंट से कैसे कमा सकता हूँ, तो इसलिए उनका कहना था कि अपने अंदर के जो भी टैलेंट है क्वालिटीज है उनको पहचाने और उस पर काम करते ही। तो उनका नंबर 3 रूल था कि अपने अंदर की जो भी क्वालिटीज है उनको पहचाने और उस पर काम कीजिए, ना कि बाहर की क्वालिटीज पर शो ऑफ कीजिए। तो उनका 3rd रूल था। अपने 4th रूल पे आता हूँ, वो है भरोसा रखें, बी ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड स्टे कॉन्फिडेंस। उनका कहना था कि हमेशा डिमोटिवेटेड मत रहिए, कि आप सोचते हैं कि कभी कभी कितना भी काम कर लेते हैं, कहते हैं यार मुझे सक्सेस मिल नहीं रही, मैं क्या करूं, मैं इतना पैसा कमा नहीं पा रहा हूं। लेकिन ये मत भूलिए, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो अकेले हों, बल्कि आपसे भी बहुत सारे, आपने थॉमस एडिसन का भी नाम सुना होगा, उन्होंने 10,000 बार बल्ब बनाया था, मतलब उन्होंने 9,999 तक उन्होंने प्रैक्टिस की थी। तो सोचिए, जब आप 100 तक मत सोचिए, 1000 तक मत सोचिए, एक ऐसे इंसान ने जिसने 10,000 तक कोशिश की थी, तो उसको सोचिए। और इसके साथ ही आपने जैक मा का नाम सुना होगा, जो चाइना का नंबर 1, उसकी अगर आप सक्सेस स्टोरी देखेंगे, सक्सेस से ज़्यादा उसकी फेलियर देखेंगे। आपने चाइना के जैक मा का नाम सुना होगा तो आपने देखा होगा कि उनकी फेलियर, उन्होंने भी जॉब करने के लिए चाहा तो उनको जॉब नहीं मिली। तो उनकी फेलियर स्टोरी आप देखेंगे तो आपको सोचेंगे कि मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके सामने। तो अपने आप पर खुद पर भरोसा रखते हैं। और इनका एक एक्सपीरियंस था कि जब वो सफलतम लोगों को जानता हूँ, वे खुद पर इतना पागलपन होते हैं कि उन पर भरोसा
कि पागलपन की हद तक वो भरोसा करते हैं। एक बार उन्होंने एलन मस्क मुझे शख्स फैक्ट्री के टूर पर ले गए। मंगल ग्रह पर विशाल रॉकेट्स भेजने के बारे में बात करते समय उनके चेहरे पर छलक रही ऐसी आज भी मुझे याद है। उनका कहना था स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क, उन्होंने स्पेसएक्स का फैक्ट्री का टूर कराया। उन्होंने सोचा कि मैं जितने भी लोग हैं उनको सभी को मंगल ग्रह पर पहुंचा दूं, क्योंकि जिससे हमारे देश जो हमारी पृथ्वी पर उतना पोल्यूशन हो गया कि वो अब रहने लायक नहीं, अभी नहीं रहने लायक नहीं। तो उनका कहना था कि आपके अंदर कुछ जुनून होना चाहिए, कुछ भी करना चाहते हैं आपके अंदर कुछ डिजायर होनी चाहिए, कुछ जुनून होना चाहिए, आपको कुछ करना है तो आप करियर में हमेशा सफलता में रहेंगे। अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री, अगर आपको उसके अंदर कुछ भी करने के अंदर जिद होगी कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे करना है, मेरे अंदर गोल है, मुझे अचीव करना है, तो आप जरूर सफल होंगे। तो इन्होंने बताया उनके सक्सेस के 4 रूल्स होना चाहिए अगर आप करियर जो भी आप इंडस्ट्री में उनको कैसे सफल बने, तो उनके बताए गए सक्सेस के 4 रूल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ हमारा एक नया चैनल है, टाइम नहीं हुआ इस चैनल। अगर आपको ऐसी वीडियो नॉलेज वाली एंटरप्रेन्योर जैसी वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन